Momish Rizvi serving as trainer at BSF at Sunderland Executive Development Center। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आई स्टार्ट विद रेपुटेशन के अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक शॉर्टकट्स, क्योंकि जब हम शॉर्टकट्स लेते हैं तो हम बहुत सारे वो स्टेप्स और एक्सपीरियंसेस और स्किल्स मिस कर जाते हैं जो कि शायद हमें ज़िंदगी में आगे बहुत काम दे सकते हैं या फिर हमें हमारे एक्सपीरियंस को और एनहांस या पॉलिश कर सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने में काम दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है CST का जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 और हमारा जो टॉपिक है आज CV एंड रेज्यूमे राइटिंग। हमने CV एंड रेज्यूमे राइटिंग लास्ट वीक स्टार्ट किया था और इस वीक में कंप्लीट करेंगे। वी स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ CV एंड रेज्यूमे। हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था कि CV क्या होती है, रेज्यूमे क्या होता है और उसका डिफरेंस, मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ CV एंड रेज्यूमे। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल इसमें होती है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जिसमें आपका पूरा एक तो अपना पूरा नाम आपने लिखना है, फुल नेम, देन एड्रेस, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल समरी और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो जॉब ऑब्जेक्टिव है। अपना जो भी ऑब्जेक्टिव आप बनाएं, लेट्स बी वेरी क्लियर कि आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं और अचीव क्या करना चाहते हैं और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या विजन क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना जॉब ऑब्जेक्टिव राइट करना है उसके ऊपर एंड मेक श्योर कि आप कहीं से उठा नहीं रहे जॉब ऑब्जेक्टिव, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो बहुत ऑब्वियस होगा। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो दिन में पता नहीं कितनी सीरीज को स्कैन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं इस सीरीज स्कैनिंग में या सीरी रीडिंग में। तो दे टुक हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स किसी भी CV को देख के जज करने में कि क्या ये CV जिसने भी बनाई है उसकी कैसी पर्सनालिटी है। सो बी वेरी क्लियर कि जो भी आप लिख रहे हैं एक एक वर्ड दैट डिपिक्ट्स योर पर्सनालिटी और वो आपको रिजेक्ट भी करवा सकता है और वो आपको सेलेक्ट भी करवा सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी, इससे पहले जो कि वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल, देन कम्स टू वर्ड आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या किया हुआ है अभी तक, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, देन कम्स टू वर्ड्स दी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें आप जो लिख रहे होंगे वो CV में हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में लिखा जाता है। वो किस तरह से कि जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किया लेटेस्ट जो मैंने किया MPhil, तो मैंने सबसे पहले MPhil लिखना है। उससे पहले फिर मैं अपनी बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री जो भी है वो लिखूँगी। उससे पहले इंटरमीडिएट, उसके बाद अपना जो भी मैट्रिकुलेशन है। तो हमने हमेशा जब भी अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी होती है सबसे पहले हम अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लिखते हैं कि हमने लास्ट क्या किया। देन कम्स टू वर्ड्स सर्टिफिकेशंस। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज लाइक व्हेन completing this section, try to ensure that it is completed in reverse chronological order। अभी जैसे मैंने बताया, provide the reader with dates, location, employer and employers and remember to include your job title as well, जो भी आपने जॉब पहले की हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं सर्टिफिकेशंस पे। अगर तो आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपने अपनी लाजमी यहाँ पे लिखनी है। वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो सकती हैं। व्हेन कंप्लीटिंग दिस सेक्शन इंक्लूड डेट्स, नेम्स और लोकेशंस वेयर आपने किस कॉलेज से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है या फिर आपको जो सर्टिफिकेट एनीथिंग मिली है, अगर उसका कोई रेफरेंस है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो राइट दैट नेम ऑफ दैट सर्टिफिकेट
अचीवमेंट्स, आपने अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या है वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। लैंग्वेजेस आपको कितनी आती हैं, डू मेंशन दैट, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, व्हाटएवर, जितनी भी चाइनीज़, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि जो आप लैंग्वेज लिखेंगे वो आपको एडिटेड एडवांटेज है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसमें आपको वो एडिटेड एडवांटेज देंगे। टेल अबाउट योर स्टोरी, डोंट लाई, फेक नहीं करना कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी। हर इंसान में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी होती हैं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी। डू फोकस ऑन योर क्वालिटीज, पर्सनालिटी टाइप। जब आपको अपना पर्सनालिटी टाइप पता चल जाएगा तो आपको उसमें आप अपने आप को बताने में आसानी हो जाएगी ना। जब आप अपनी सीवी बना रहे होंगे तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब आप अपनी सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने टाइम न्यू रोमन जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल है ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये स्टाइल यूज़ किया जाता है। एरियल नॉर्मली हर जगह एरियल यूज़ होता है, और बाकी ये जो सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स एज वेल। कलर यू कैन यूज़ ब्लैक ऑब्वियसली। हाँ, अगर उसको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है और जिनकी फील्ड इस तरह की है, फोटोग्राफर है और डिज़ाइनिंग फील्ड है, तो वो स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर सीवी है वो कलर सीवी बनाएगा, क्योंकि उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एक जॉब रिक्वायरमेंट भी होती है। दूसरा ये उनसे पता चलता है कि उनकी कितनी क्रिएटिविटी है इस सारे एरिया में, उनका कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो लेट्स गो फॉर द ब्लैक एंड वाइट, तो यूज़ कलर, फ़ॉन्ट कलर ब्लैक, और साइज़ आपका जो नॉर्मल साइज़ होगा वो 12 पॉइंट्स होने चाहिए, 12 साइज़ होगा। अगर तो हेडिंग्स आप डाल रहे हैं, हेडिंग्स का जो साइज़ है, एक तो हेडिंग को बोल्ड करें और कैपिटल भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इटैलिक स्टाइल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में नहीं कर देनी। बोल्ड अंडरलाइन कर लें या फिर कैपिटल अंडरलाइन कर लें, या फिर आप उसको उसको बोल्ड स्टाइल में कर दें। तो ज़रूरी नहीं कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है, उसको हेडलाइन को या फिर हेडिंग को राइट डाउन करनी है। उसका जो साइज़ होगा, हेडिंग का साइज़ आप 14 रखें, तो नॉर्मली 14 होता है, 14 to 16 जा सकता है, लेकिन 14 इज लाइक ओके। लेकिन अगर बड़ी हेडिंग है कोई जिसको आपने ज़्यादा शो कराना है तो उसमें 16 हो सकता है। फॉलो द फॉर्मेट ऑर्डर। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली लोग सीवी डिज़ाइन करते हुए करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप में से कोई यहाँ पे अली नाम का बच्चा है तो ये ऑब्वियस है कि वो लड़का है। सारा नाम की बच्ची है तो ये ऑब्वियस है कि वो लड़की है। किसी लड़के या लड़की ने अपने माथे पे ये लिखवाया हुआ नहीं होता कि मैं लड़का हूँ या फिर मैं लड़की हूँ। तो इसी तरह से देयर इज नो नीड टू राइट ऑन योर डॉक्यूमेंट कि ये सीवी है या रेज़्यूमे है। ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीवी है। डोंट राइट ऑन योर डॉक्यूमेंट। ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है कि आप उसके ऊपर ये नहीं लिखेंगे, सीवी की हेडिंग नहीं डालनी। ये बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगी मेरा ये पॉइंट, तो आप मुझसे डिस्कशन रूम में पूछ सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि जब आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, सबसे पहले, या फिर आप जॉब के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं। और सोशल मीडिया देखने से भी पहले वो आपका ईमेल एड्रेस या आपका यूज़र नेम, जो आप व्हाट्सएप पे यूज़र नेम लिख रहे होते हैं, या फिर आपने जो ईमेल एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ है वो ईमेल एड्रेस देख रहे होते हैं। पापा की तरह आपका ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। बैड बॉयज़ 420 जिस भी डिजिट का कोई मीनिंग हो आप वो डिजिट भी नहीं लिखेंगे। 9211 इसका मीनिंग है तो आप ऐसे कोई भी डिजिट्स भी नहीं लिखेंगे। अपना ईमेल एड्रेस अगर किसी का ऐसा है तो वो उसको या तो नया ईमेल एड्रेस बना लेगा तो उसको एडिट कर लेगा। इसी तरह से जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो व्हाट्सएप
प्राउड नहीं लिखा होना चाहिए। आपने अपना नाम लिखना है अपने यूजर नेम पे। डोंट गो फॉर एनी निक नेम और कुछ लवली फरी या फिर लवली बॉय, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यू ऑल आर ग्रोन अप। अब आप बच्चे नहीं हैं कि आप इस तरह की कोई भी हरकत करें और आप ये कहेंगे हमें बता देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका जो इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, सोशल मीडिया है, वो सारी चीज़ें जब आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। समटाइम्स मैं बच्चों के व्हाट्सएप स्टेटस भी देखती हूँ तो मैं उनको ये कह देती हूँ कि ये आप रिमूव कर दें, क्योंकि उससे वो तो वैसे उठा के उन्होंने लगा लिया, लेकिन उससे बहुत सारे लोग आपको जज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी साइकी भी है कि हम हमेशा स्टेटस पे या अपने सोशल मीडिया पे वही चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं जो हमें क्लिक कर रही होती है। और हमें क्लिक किस तरह से कर रही होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो हमेशा ये सोच के लगाएं कि समटाइम्स अगर आपको कोई चीज़ बहुत क्लिक भी कर रही है लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं है, डोंट पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी डिपेक्ट कर रही होगी और वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इसी तरह से जब आप सीवी बनाएंगे, सीवी में डोंट यूज डबल मीनिंग वर्ड्स, ग्लिचेस ना हो, उसमें कोई वेग बात नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, जिसमें गैप आ रहा है या फिर डबल मीनिंग है, ठीक है। स्किल ग्राफिक्स, अच्छा अपने आप को जब भी आपने ये सीवी डिज़ाइन करनी है और आपने अपनी कोई भी स्किल्स बतानी है तो डोंट रेट योर स्किल। यहाँ पे 3D स्टूडियो के आगे ये जो ग्राफ टाइप बना हुआ है और उसमें हाफ डार्क ब्लू है और हाफ लाइट ब्लू है, ये इस बात को शो कर रहा है कि मैंने अपने आप को इतना रेट किया है इस स्किल में। डोंट रेट योर स्किल। नीचे क्रिएटिविटी में उसने फुल ब्लू किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरी क्रिएटिविटी में मैं अपने आप को 100 on 100 देता हूँ। तो अगर आप अपने आप को खुद ही रेट कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद ही फंसा रहे हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं लेकिन मेरी ये क्वालिटी इतनी स्केल पे, ये क्वालिटी इतनी स्केल पे और ये क्वालिटी को मैं इतना रेट करूँगा। डोंट रेट योर पर्सनालिटी, योर स्किल्स। और जब भी एक तो ऑनलाइन सीवी हमारे लिए, ऑनलाइन सिस्टम जो गूगल है उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ पैदा कर दी हैं। इसी तरह से हम सीवी ऑनलाइन बना सकते हैं। आप लिखेंगे ऑनलाइन सीवी डिज़ाइन तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उसमें टेम्पलेट्स में वो आपसे सिर्फ वो डिमांड कर रहा होता है, आपकी डिटेल्स मांग रहा होता है और वो खुद ही पुट करके आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दे देता है। तो डोंट गो फॉर दैट टेम्पलेट जिसमें आपको अपने आप को अपनी स्किल्स को रेट करना पड़े। आपकी जो फोटोग्राफ है दैट मस्ट बी विद सॉलिड बैकग्राउंड। सॉलिड बैकग्राउंड मीन्स कि आपका वन कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, दैट कैन बी वाइट और ब्लू, और उसमें आपकी पिक्चर साइड पोज से ना हो, बिल्कुल फ्रंट से हो, क्लियर हो, ब्लर नहीं हो, कहीं शादी की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया, जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं मॉक इंटरव्यू, तो उसमें वो बच्चा अपनी सीवी लेके आया और उसमें उसने अपनी शादी की पिक्चर लगाई थी। तो मैंने उसको पूछा बेटा आपने ये पिक्चर क्यों लगाई है? ही सेड कि आपने ही कहा था कि अपनी बहुत अच्छी पिक्चर लगानी है, बहुत अच्छी पिक्चर लगानी है, बट इट मस्ट बी फॉर्मल। शायद मेरी गलती हो कि मैंने उस बच्चे को ये ना कहा हो कि आपने फॉर्मल पिक्चर लगानी है, लेकिन कॉमन सेंस कोई चीज़ है तो यूज़ दैट कॉमन सेंस और अपनी बहुत अच्छी पिक्चर के साथ दैट पिक्चर मस्ट बी फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये है कि बहुत लाउड कलर के कपड़े नहीं पहने हुए होने चाहिए, आपने झुमके शुमके नहीं पहने होने चाहिए। बॉयज़ हो तो वो गो फॉर द कॉलर शर्ट, ड्रेस शर्ट होती है। अगर ऊपर कोट भी पहन लेते हैं, बेशक गर्मी है, पिक्चर बनवाने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो कोट और नॉट लगा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह की पिक्चर आपकी सीवी पे होनी चाहिए। टू मैनी पेजेस, एक्स्ट्रा पेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पेजेस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट गो फॉर द ओनली 1 पेज। अगर 1 पेज पे नहीं होता तो 2, नॉट मोर देन 2, लेकिन कोशिश करें कि 1 पेज पे आपकी पूरी
अनएक्सप्लेन्ड गैप्स नहीं होने चाहिए आपके, कि आप कोई बात कर रहे हैं और उस बात में ना आपको समझ आ रही है ना अगले बंदे को समझ आ रही है कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी वेग बात नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब आप CV बनाएं तो उसमें आप चेक कर लें, आप जैसे तो लैपटॉप पे या सिस्टम पे ऑटोमेटिकली वो आपको अंडरलाइन भी कर देता है आपकी ग्रामर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको ऑन करें, अपनी ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेल चेक को ऑन करें और उसमें वो आपको खुद ही बता देगा। इसके अलावा भी प्रूफ रीड किसी और से भी करवा लें। आपने अगर CV बना ली है तो अपने भाई बहन या किसी को भी आप उसको प्रूफ रीड लाजमी करवाएं, क्योंकि समटाइम्स हम लिख कुछ हो रहे होते हैं, सोच कुछ हो रहे होते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ कुछ हो जा रहा होता है। नॉर्मली मेरे साथ ये होता है कि मैंने एक स्टेटमेंट जैसे सोची आई एम सॉरी, अब मैंने खुद को सोच लिया आई एम, मैंने आई और सॉरी लिख दिया, एम मेरे दिमाग में ही है, मैंने उसको राइट डाउन नहीं किया। तो समटाइम्स हमसे ब्लंडर्स हो जाते हैं, इंसान पता लगता है, दैट्स नॉट बिग डील, लेकिन उसके लिए मेजर्स लेना वो स्मार्ट चीज़ है। तो जब आप CV डिज़ाइन कर लें, एक तो खुद 2-3 दफ़ा उसको प्रूफ रीड करें और फिर किसी दूसरे को प्रूफ रीड लाजमी करवाएं। एलैबोरेट फॉन्ट्स, आपका जो फॉन्ट हो उसको डिफ़िकल्ट नहीं करना और फ्लोरल डिज़ाइंस के फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने। जो मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल्स बताए हैं वो हम नॉर्मली फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं। एरियल इज मोर कॉमन, तो स्टिक टू दैट, ईजी हो, बहुत डिफिकल्ट करनी चाहिए। चंक्स ऑफ टेक्स्ट, हाँ हम CV में पैराग्राफ्स में कोई भी बात नहीं लिखते, हम 1 वर्ड या फिर 1 लाइन बात लिखते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं। These are the few tips to improve your CV prepare well in advance। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपको जॉब की इंटरव्यू की कॉल आए या आपको पता चले कि आपने कहीं पे CV पुट करनी है, उसी दिन आप CV बनाएंगे, क्योंकि अगर उस दिन आप CV बनाएंगे तो वो CV बिल्कुल उस काबिल नहीं होगी कि कहीं पे पुट की जाए। मेक योर CV पहले खुद से और उसके बाद उसको कहीं से प्रूफ रीड करवाएं, फिर उसके बाद 2-3 टेम्पलेट्स देखें, अपने 2-3 एक्सपीरियंस लोगों की CV देखें और उससे टैली करें। टैली करने के बाद उसको अपग्रेड करें और फिर जब आप किसी भी जॉब के लिए CV देने लगे उसमें आप उसको अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करें। चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। टेलर CV फॉर ईच जॉब, एक CV बना के रखें नहीं और उसी को हर जगह नहीं दें। समटाइम्स जॉब की नेचर कुछ और होती है, रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन कुछ और होती है जो हमारी CV में इंक्लूड नहीं होती और हमने वो सारी चीज़ें नहीं बताई होती है। सो गो फॉर दैट थिंग कि अपनी CV को अपग्रेड लाजमी करें, जो उसी CV को उसको अकॉर्डिंगली ही एडिट करके आप सबमिट कराएं, जॉब के अकॉर्डिंगली। ईजी टू रीड एंड इंटरेस्टिंग, आपकी CV इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज इट्स 1 वर्ड और बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिख सकते, लेकिन वो बातें इस तरह की हों कि वो कैची हों और अगला बंदा जो भी एम्प्लॉयर है वो पढ़ के आपको एडमायर लाजमी करे। शॉर्ट ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालना उसमें। ऐड टेबल्स इफ नीडेड, अगर टेबल की ज़रूरत नहीं है तो डोंट गो फॉर द टेबल टेम्पलेट, अगर ज़रूरत है तो फिर आप टेबल बनाएं। अलाइन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद JD एंड JS, आपने अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस अपने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं अभी रिवाइज कर देती हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन 3 चीज़ों पे होती है। आप जब जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं, एक तो आपके क्वालिफिकेशन की बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स, ये 3 चीज़ों पे जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन इसके आपने आगे जाके जॉब में करना क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है। प्रेजेंटेबल फोटो होनी चाहिए आपकी, अभी मैंने बताया कि आपकी फोटो फॉर्मल हो, उसमें बहुत ज़्यादा लाउड कपड़े ना पहने हुए हो, अपने लाउड कलर्स नहीं होने चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा दांत निकली हुई स्माइल नहीं हो, साइड पोज से नहीं हो,
झाड़ वाली भी ना हो कि बहुत मुंह बाहर निकल रहा है, प्यारी सी अच्छी सी। फॉर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपकी सीवी 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए 2 पेजेस बहुत है। रेफरेंसेस एट दिस स्टेज आर एसेंशियल। आप जब रेफरेंस क्या होता है, जब हम सीवी बनाते हैं, सीवी के एंड पे रेफरेंस का सेक्शन होता है या एंड पे हम रेफरेंस डालते हैं। रेफरेंस ये होता है कि जब हमने किसी जगह पे जॉब की हुई होती है, वहाँ जिसके भी अंडर हमने जॉब की है, अपने बॉस का रेफरेंस वहाँ पे डालना होता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट जॉब के लिए स्विच कर रहे होते हैं, वो आपके पिछली बॉस से आपकी इंक्वायरी करने के लिए या फिर पूछने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप वो रेफरेंस डालते होते हैं। उस रेफरेंस में आपने क्या लिखना होता है। अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आपने जहाँ पे जॉब की है, लास्ट जॉब की है, वहाँ पे आप उनका रेफरेंस लाजमी ऐड करेंगे। रेफरेंस 1 या 1 से 2 भी हो सकते हैं। उसमें रेफरेंस में आपने नेम ऑफ योर बॉस, जिनका भी आप रेफरेंस डाल रहे हैं, जिनके अंदर आपने काम किया, नेम, डेजिग्नेशन एंड ईमेल एड्रेस। पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर कभी भी नहीं देते रेफरेंस पे। सीक कमेंट्स एडवाइस ऑन योर स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ऑब्वियसली आपको एडवाइस मिले लोगों से, कमेंट्स मिले किसी से, और इम्प्रूवमेंट देयर इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। हम लर्निंग का भी प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है, तो हमेशा अपडेट योर सीवी अकॉर्डिंग टू द जॉब। नाउ डेवलप योर सीवी। आप